संजय राउत ने इस बात का भी दावा किया कि असली शिव सैनिक उद्धव ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। जो नेता 2022 की शुरुआत में एक विधायक के तौर पर था और हमेशा मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चलता था, आज उसके पीछे 50 एमएलए उसकी खुद के गुट के चल रहे हैं। तो आने वाले वक्त में क्या हो जाए वो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल उद्धव को ऐसी कोई राहत मिलती हुई आने नजर वाले समय नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बीते 6 महीने पहले महाराष्ट्र में क्या कुछ नजारा दिखाई दिया। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता को ही गंवा दिया। जिस तरह से यहां पर 40 विधायक उन्हें यहां पर बगावती सुर दिखाते हुए नजर आए थे और आज वह पूरा का पूरा गुट अलग है और बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं एकनाथ शिंदे। 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की थी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। शिंदे और फडणवीस की सरकार को लेकर विपक्ष की तरफ से, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी, 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर दावे ये भी किए जा रहे हैं कि शिंदे गुट के कुछ विधायक हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर मातोश्री में वापसी कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के संपर्क में वह बने हुए हैं और ऐसे कई नेता हैं जिनके संपर्क में वह बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कभी भी उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ उद्धव गुट में जितने भी विधायक बचे हैं, पदाधिकारी बचे हैं, सांसद बचे हैं, उनको लेकर यही दावा किया जा रहा है कि शिंदे गुट में वह शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच बेहद बड़ा ऐलान हो चुका है। इसी बीच यहाँ पर बेहद बड़ा जो ऐलान हुआ है वो यही हुआ है कि शिवसेना अब एक हो सकती है। दरअसल आपको बता दें, शिंदे गुट की तरफ से हाल ही में ऐलान हुआ। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने हाल ही में एक बात कही। सबसे पहले उनके स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना चाहेंगे। दीपक केसरकर ने हाल ही में कहा कि हम सब बाला साहेब के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। बाला साहेब को मानने वाले लोग ऐसे ही पार्टी छोड़कर नहीं जाते। इसमें इसलिए कुछ ना कुछ जरूर ऐसा गठित हुआ है जिसकी वजह से लोगों में भारी नाराजगी हुई और उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। आखिरकार ऐसी कौन सी बात रही, इस पर आत्ममंथन करने की जरूरत है उद्धव ठाकरे को। अगर ऐसा कर लिया जाता है तो उन्हें इस बात में ये बात समझ आ जाएगी और पार्टी को दोबारा एक साथ आने में वक्त नहीं लगेगा। तो दीपक केसरकर ने यहाँ पर जो बड़ा बयान दिया है और दूसरी ही तरफ यहाँ पर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी एक बेहद बड़ा दावा कर दिया है। न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से आज हम राय लेना चाहेंगे क्या वाकई में शिवसेना एकजुट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर 13 जनवरी के दिन अब अगली सुनवाई होगी और 5 जनवरी के दिन चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपना फैसला सुनाएगा। तो सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारे सहयोगी कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो कशिश, जिस तरीके से यहाँ पर उद्धव गुट की तरफ से और शिंदे गुट की तरफ से जो अहम दावे किए जा रहे हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कि शिवसेना भविष्य में आपको एक होती हुई नजर आ रही है? अगर एक हो जाती है तो यहाँ पर मालिक कौन कहा जाएगा फिर से, क्योंकि एकनाथ शिंदे यहाँ पर एक मालिक के तौर पर अपने कड़े तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं संजय राउत के बयान की बात करूँ तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो गुट है, इस गुट में से भी अलग अलग गुट बन रहे हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे गुट में से इनमें से भी बगावत देखने को मिल सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत है ही नहीं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या ही बोलेंगे। यहाँ पर उन्होंने उन 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी बोला है कि उन पर फैसला नहीं आया अभी तक, लेकिन इस महीने फैसला आ जाएगा, तब भी उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी सरकार गिरने वाली है। यानी कि इधर से देखो या उधर से देखो, हर तरफ से एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने वाली, इस तरीके के दावे यहाँ पर संजय राउत ने किए। दीपक केसरकर की बात आप यहाँ पर कर चुके हैं, लगातार 1 से 2 दिन यहाँ पर हो गए हैं, लगातार यहाँ पर दावे करते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात अगर यहाँ पर आपने जिस तरीके से सवाल किया कि आखिरकार यहाँ पर असली शिव सैनिक कौन होगा, ये कौन होगा, तो आप देखिए संजय राउत ने इस बात का भी दावा किया कि असली शिव सैनिक उद्धव ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि उनको यहाँ पर विरासत में ये सब कुछ मिला था और यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने उनसे छीनने की कोशिश की और यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट में से भी ऐसे कुछ लोग निकल कर आ रहे हैं जो इस शिंदे से भी सारी चीज़ें छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सारी बातों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली हुई है, वो खुली आंखों से ही देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर उद्धव के साथ हैं या फिर शिंदे के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्धव को
को पसंद किया था लोगों ने, ना कि शिंदे को। आखिरी सवाल यहाँ पर ये रहेगा कशिश कि क्या वाकई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार पर यही दावा कर रहा है कि ये सरकार गिर जाएगी, लेकिन अगर शिंदे गुट कहीं ना कहीं मातोश्री में वापसी करता है, रश्मि ठाकरे एक वक्त उन्हें मनाने की कोशिश करती हुई नजर आई, लेकिन आज रश्मि ठाकरे को लेकर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए साल 2024 में विधानसभा चुनाव में उन्हें आगे किया जा सकता है। अगर यहाँ पर शिंदे गुट वाकई में वापस आना चाहता है, एकजुटता देखने को मिलती है, तो क्या यहाँ पर मातोश्री में वाकई में उन्हें स्वीकार किया जाएगा एक बार फिर से? महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से उन्हें स्वीकृति मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जिन विधायकों ने बगावत किया उन्हें ज़रूर यहाँ पर एंट्री मिल सकती है एक बार फिर से, लेकिन एकनाथ शिंदे को एंट्री नहीं मिलेगी। आपको मैं बता दूं, एकनाथ शिंदे की हालत शायद कहीं ऐसी ना हो जाए कि ना घर के ना घाट के, क्योंकि आप ये देखिए कि उन्होंने यहाँ पर उद्धव का साथ छोड़ा, उसके बाद अब उद्धव उन्हें वापस नहीं लेंगे, एमवीए गठबंधन उन्हें वापस नहीं लेगा, क्योंकि एमवीए गठबंधन को लेकर उन्होंने काफ़ी तरीके के सवाल खड़े कर दिए थे। बात रही बीजेपी की, जब उनके पास बहुमत ही नहीं रहेगा तो बीजेपी उन्हें क्यों लेकर रखेगी? बीजेपी ने गठबंधन ही उनके साथ इसलिए किया ताकि उन्हें इस वक्त यहाँ पर फायदा हो सके और यहाँ पर उनकी सरकार बन सके। गठबंधन के साथ सरकार बनी, लेकिन सरकार तो बन गई क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि जब सेंधमारी हम लोग करते हैं तो आने वाला समय हमारा ही होता है। हो सकता है आने वाले विधानसभा में पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार बन जाए। जिस तरीके से यहाँ पर कशिश ने अपनी बात रखी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं बीजेपी की सरकार ही ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह चुके हैं कि आने वाले समय में शिवसेना की तरफ से ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो बात यहाँ पर दीपक से करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखा जाए अगर शिवसेना एक होती है तो सवाल यहाँ पर तमाम खड़े होते हैं। बात यहाँ पर आती है अब एकनाथ शिंदे को लेकर, उद्धव को लेकर, रश्मि को लेकर। अगर शिवसेना एकजुट हो जाती है तो मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? फिलहाल तो देखा जाए तो यहाँ पर असंभव है कि शिवसेना पूरी एकजुट होती हुई नजर आए, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के खेमे की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट पर, तो कहीं ना कहीं झुकाव उसी तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो एकनाथ शिंदे वापसी करना चाहेंगे खुद, और अगर वापसी हो भी जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, पहली बात तो वापसी का सवालात ऐसे समय पर खड़ा हो रहा है जब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक ही साल में महाराष्ट्र में पड़ेंगे 2024 में, और अमित शाह उनको मिशन 48 और मिशन 150 देकर गए कि बीएमसी में उनको 150 सीट निकालनी है और लोकसभा चुनाव में 48 की 48 सीटें यहाँ पर एनडीए के पास आनी चाहिए, बात साफ कर दी। लेकिन अब सवाल आता है वापसी का। वापसी की ओर यहाँ पर विधायक देख रहे हैं। दीपक केसरकर ने बात कही है। दीपक केसरकर जो पद चाहते थे उनको वो पद नहीं मिल रहा, जो विधायक पद चाहते थे उनको वो पद नहीं मिल रहा, क्योंकि खबरों के अनुसार यही शुरुआत से चलता आया कि विधायकों को, सभी विधायकों को जो बागी हुए थे शिंदे के साथ, उनको उम्मीद थी कि पद मिलेंगे, यानी कि 39 विधायकों को उम्मीद थी कि पद मिलेंगे, लेकिन अब उनको पद नहीं मिल रहे। तो विधायक यहाँ पर उद्धव के लिए बात कर रहे हैं। कभी आपने शिंदे के मुंह से उद्धव का नाम सुना? शायद ही आप जब से वो बगावत पे गए हैं तब से उन्होंने कभी उद्धव का नाम लिया भी हो। उन्होंने तो ये तक कह दिया था बिना नाम लिए कि जो एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करता है वो उसको बाला साहब ठाकरे के पैर छूने का अधिकार भी नहीं। ये बात एकनाथ शिंदे ने साफ कर दी थी। अब इतनी बड़ी बात कह गए और आदित्य ठाकरे का तो पूरा घमंडी उतार दिया था ये कहते हुए कि अपनी उम्र के हिसाब से बोला करो, और रश्मि ठाकरे पर बस थोड़ा सा मेहरबान हुए थे, उनके खिलाफ कोई बातचीत नहीं करी थी, बस उनकी बातें सुनते नजर आए थे, ये अच्छी बात थी। लेकिन वापसी का तो शायद ही सवाल उठे, क्योंकि जो नेता 2022 की शुरुआत में एक विधायक के तौर पर था और हमेशा मुख्यमंत्री के पीछे पीछे चलता था, आज उसके पीछे 50 एमएलए उसके खुद के गुट के चल रहे हैं यहाँ पर निर्दलियों के साथ, और प्लस बीजेपी जैसे बड़े पार्टी उसका समर्थन कर रही है, उसको बड़े बड़े ऐलान कर रही है उसको लेकर, तो वो क्यों ही जाना चाहेगा? तो जिस तरीके से यहाँ पर दीपक केसरकर ने ये दावा किया है, याचिकाएं तो यहाँ पर दोनों ही गुटों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या कुछ फैसला देखने को मिल सकता है दीपक, जो आने वाले समय में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत लंबा भी चल सकता है, क्योंकि जैसा ही कहा जाता है कि विधायक होते तो शायद फैसला तुरंत आ जाता। अब इसमें से कई सारे मंत्री बन चुके हैं और एक तो मुख्यमंत्री के तौर पर है, तो इतनी आसानी से फैसला आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोर्ट ये कोशिश करेगा कि दोनों गुटों की दलीलें इस जनवरी के जो मिड में सुनवाई होगी, दलीलें सुन ले, उसके बाद अगली सुनवाई में कोई फैसला सुनाता नजर आए। लेकिन जैसा कि पिछली सुनवाई में अचानक से चुनाव आयोग को शिवसेना का चुनाव चिन्ह का फैसला दे दिया, वही देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुमत के आधार पर और तमाम फैसलों के आधार पर, और जो कहा जाता है कि सरकार जिसकी फैसला उसका, अगर देखा जाए तो बीजेपी भी उनके साथ है, तो कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी कि शिंदे गुट बच से नजर आए, बस शिवसेना का चुनाव चिन्ह का मामला शायद हार जाए। क्योंकि दीपक केसरकर ने यहाँ पर बयान दिया तो संजय राउत ने भी ये कहा कि सारे विधायक कल को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो अगर शिवसेना का चुनाव मिल गया तो शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं मिला, दूसरी पार्टी बनाने की या जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ उसके साथ जाने की नौबत आई, तो यहाँ पर बीजेपी के साथ विधायक जा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी की तरफ विधायक जा सकते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात कही गई है दीपक की तरफ से। आगे हम राय लेना चाहेंगे यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। तो कपिल, आपसे यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, जिस तरीके से यहाँ पर दीपक केसरकर ने जो बयान दिया, उस बयान पर अगर गौर किया जाए तो उद्धव की तरफ से कोई पहल देखने को मिलेगी शिवसेना को एकजुट करने की? क्योंकि देखा जाए तो उद्धव इस वक्त तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे फंसे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से शिकायत भी दर्ज कराई जा रही है। तो आप यहाँ पर इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या रश्मि की तरफ से, उद्धव की तरफ से कोई पहल की जाएगी शिवसेना को एकजुट करने की? देखिए, उद्धव की तरफ से या फिर रश्मि की तरफ से हमें पहल देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि फिलहाल उद्धव के तरफ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही जो उन्हें राहत जो है वो राहत दे दे, है ना। चाहे वो 16 विधायकों की अगर बात करी जाए तो वो कोर्ट में मामला है, लेकिन उसका कोई फैसला अभी तक हमने नहीं देखा है, या फिर ऐसा कोई संभावना भी नहीं है कि जल्द ही कोई फैसला आ जाए। वहीं अगर प्रतीक चिन्ह जो शिवसेना की, उसकी भी अगर बात करी जाए तो उस पर भी कोई फैसला उद्धव की तरफ जाता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो आने वाले वक्त में क्या हो जाए वो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल उद्धव को ऐसी कोई राहत मिलती हुई आने वाले समय में अगर गौर किया जाए, साल 2024 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो देखा जाए तो दोनों ही गुटों की तरफ से ऐलान किए गए हैं। उद्धव की तरफ से ऐलान किया गया किसी महिला को मुख्यमंत्री होना चाहिए, दूसरी ही तरफ शिंदे ने यही कहा कि जितने भी चुनाव होंगे उन सभी में जीत वही हासिल करेंगे। और देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी मांग उठना शुरू हो चुकी है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए आने वाले समय में। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जीत किसकी हो सकती है? देखिए, जीत फिलहाल अगर अभी से देखा जाए तो भाजपा की नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से भले ही शिंदे और फडणवीस के बीच उतने बड़े मतभेद ना हो, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये ये दिख रहा है कि शिंदे जिस तरह से काम कर रहे हैं वो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। और भाजपा तोड़ जोड़ की राजनीति से लेकर तमाम ऐसी चीज़ों के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से सरकार बना ली थी। तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर सरकार बनेगी तो वो भाजपा और शिंदे की ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि यहाँ पर तमाम प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली हैं यहाँ पर हमारे सहयोगियों से, ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के क्या कुछ अहम फैसले होंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि दीपक केसरकर की तरफ से पद ना मिलने के चलते यहाँ पर यही दावा किया गया है कि शिवसेना को एकजुट हो जाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का क्या कुछ फैसला होता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि रश्मि ठाकरे ने तमाम कोशिशें की थी विधायकों को मनाने की। ऐसे में देखा जाए तो अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में शिवसेना एकजुट होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? इस पर आप बता सकते हैं कि आखिरकार आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।